हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बेसिकली तौर पर जो आज बताने वाला जो हूँ, इसमें आप लोग देखते होंगे कि बिहार दरोगा को लेकर के बहुत सारे बच्चों में जो है ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। खैर कोई बात नहीं है। तो राकेश कुमार के द्वारा जो है सारे बुक्स जो है, यानी कि एंसेंट भी मिल जाएगा, मेडाइवल भी मिल जाएगा, मॉडर्न भी मिल जाएगा, हिस्ट्री भी, आपको हिस्ट्री सेक्शन पूरा हो गया, ज्योग्राफी भी और साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, करेंट भी, मिसलेनियस भी। आप देखना चाहेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। ये मेरा खुद का अपना लिखा हुआ बुक है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये आप जो देखते हैं और भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा कि भारत, ये जो है भारत का इतिहास जो है प्राचीन, उसके बाद आपको ये सब सारे सेक्शन जो दिखते होंगे, इसमें क्वेश्चन भी बड़ा मस्त मस्त जो है कलेक्ट किए हुए हैं और बिल्कुल जो है बिहार दरोगा लेवल का किया हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपको जो है ये निःशुल्क है, आपको पैसे लगने की बात नहीं है और पैसे देने की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप व्हाट्सअप करिएगा तो सारे के सारे बुक्स जो है आपको हम दिलवा देंगे, आपके व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे। ये सब क्वेश्चन देख रहे होंगे तो एंसेंट में आपके पूरे के पूरे नीचे में आपके आंसर भी दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, दिखता होगा आप लोग को, भली बात ही दिखता होगा, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि जो भी आप लोग को क्वेश्चन अगर लेवल अगर आप लोग को चाहिए और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि केवल और केवल जो है ये बिहार दरोगा के लिए ही है। इसमें आपको जो है बीएसएससी थर्ड जो सिजिल जो मेंस जो होने वाला है, बिहार दरोगा जो होने वाले हैं, रेलवे जो होने वाले हैं, है ना, यहाँ तक कि बीपीएससी लेवल तक भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको सिर्फ जो है, अब इसे मान लीजिए कि चैप्टर वाइज देखिए वैदिक सभ्यता लिखा हुआ है, देख रहा है, तो ये सब सारे सेक्शन आपको बुक्स मिल जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। आपको व्हाट्सअप करनी है और व्हाट्सअप जब करिएगा तो जाहिर सी बात है आपको बुक्स जो है कि मिल ही जाएगा। अब व्हाट्सअप किस नंबर पर करनी है ये भी आपको हम बता देते हैं, वो नंबर आपको मिला होगा, फिर भी जो आपको मैं पुनः जो आपको बता देता हूँ कि आपको अगर चाहिए तो आप एक नंबर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस नंबर पर जो है 100% जो आप करिएगा, जो 75418343 और 03, ये एक नंबर हो गया, और 9931843263, ठीक है। ये बिल्कुल जो है निःशुल्क है ना, कोई चार्ज नहीं है। आपको व्हाट्सअप करना है, ये दोनों नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर है और इसी पर जो है आपको ये बुक्स जो है आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है। और चाहिएगा कि मार्केट में मिल जाए तो अवेलेबल नहीं है मेरे, ठीक है, अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। आपको 100% जो है जाना होगा, आप करिएगा, आपको निश्चित तौर पर जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब हम लोग बात जो कर रहे हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको जो दे रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो दे रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि वो इस तरह के बुक्स जो आपको जो दे रहे हैं और क्वेश्चन जो दे रहे हैं, ये सब इसी में से निकाला हुआ है, ठीक है, सब इसी से निकाले हुए हैं और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। गुड, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके समक्ष जो है आपको मिल गया और देखिए इस क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इसी से निकाल करके आपको हम बताने वाले हैं। और बिल्कुल दोस्तों एकदम ठान लीजिए, एकदम मन में डाल लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक और बहुत जल्दी जो है होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपका प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है कोई आपको डिगा नहीं सकता है, चाहे वो नोटिफिकेशन मार्च में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, जून में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं इस तरह का क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे कथा सरित सागर का नाम सुने होंगे, कथा सरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसमें से बताना है कि वो दरबारी कवि किसके दरबार में रहते थे, इस तरह से जाकर के क्वेश्चन आपको बताना है। इससे नाम सुने होंगे आप लोग, ललित बिग्रह राज, नाम सुने हैं ललित बिग्रह राज। इसमें सही आंसर बता दीजिए आप लोग, ललित बिग्रह राज। ये जाकर के आपको चौहान वंश का नाम सुने होंगे, चौहान वंश,
और चौहान वंश नहीं जाकर के रिलेटेड है सोमदेव, सिमदेव, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के जाकर के आपको दरबार में रहते थे। और इसमें जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उस ऑप्शंस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। ऐसे इसमें आपको बता देते हैं सारे के सारे जो है आपको कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन आपको मिलता है। इसका सही आंसर जो होगा आपको अनंत देव होगा। क्या होगा? अनंत देव होगा। और ये जो है कि कश्मीरी कवि है। क्या है? कश्मीरी कवि है, ठीक है, कश्मीरी कवि है। अब मान लीजिए इंद्रजीत सिंह की बात करते हैं तो इंद्रजीत सिंह के दरबार में कौन रहते थे? तो केशव दास का नाम सुने होंगे। केशव दास, सबके बारे में बता देते हैं। केशव दास है ना, केशव दास जो है इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। ये सवाई जय सिंह है। कवि जो है बिहारी का नाम सुने होंगे, कवि बिहारी है ना। तो बिहारी जो है इन्हीं के दरबार में, कवि बिहारी जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। और विक्रमादित्य का नाम आप लोग सुने हैं। विक्रमादित्य के दरबार में जो रहते थे, कवि कालिदास का भी नाम सुने होंगे, कवि कालिदास, ठीक है। तो कवि कालिदास जो इन्हीं के दरबार। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जो है कि दरबारी कवि के बारे में आपको पूछता रहता है। और हम चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो आपको 4 ऑप्शन जो दिए हैं सिर्फ 4 के बारे में जानिए। जहां से हो सके आपको निकालना होगा, क्वेश्चन को कलेक्ट करना होगा, वहां से आप निकालिएगा। और इस तरह से आपको जो है कि हर संभव आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं को बोला जाता है, विक्रमादित्य को ही बोला जाता है। इनके द्वारा भी नाम सुने होंगे। मेघदूत का नाम सुने होंगे, रघुवंशम का नाम सुने होंगे, मेघदूत का नाम सुने होंगे, रघुवंशम है ना, रघुवंशम का नाम सुने होंगे। तो इस तरह से जाकर के आपके इनके द्वारा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। और ये दरबारी कवि में इनका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा अनुभव के साथ जो है अपने दरबार में रहते थे। और इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको जाकर के एग्जाम में आपको हमेशा आता है। जैसे बाणभट्ट का नाम सुने होंगे, हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, हैं, नागानंद का नाम सुने होंगे, रत्नावली का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये जो है कि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी नाम सुने होंगे, जो पद्मावत जो बुक जो लिखा गया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। तो कोई ना क्वेश्चन जो है आपको आता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी तो अमीर खुसरो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है दरबारी कवि से रिलेटेड आपको आते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। जैसे नाम सुने होंगे आप लोग विद्यापति का, जतने जतेक धन पापे बटोरलूँ, मिली मिली परिजन खाए, अब मरनक बेरी हरि क्यों नहीं पूछत करम संग चले जाए, ठीक है। ये विद्यापति का ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है कीर्ति सिंह का नाम सुनोगे, बिहार से रिलेटेड भी बता रहे हैं, कीर्ति सिंह है ना। कीर्ति सिंह के जाकर के दरबार में रहते थे कौन? विद्यापति। कौन रहते थे? विद्यापति। क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो है आपको जो है वही जाकर के मिलनी जो आपको दिलवाएगा। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान में चंद्रबरदाई का नाम सुनोगे। चंद्रबरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। क्या लिखा गया? पृथ्वीराज रासो, है ना। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई के द्वारा ही जाकर के ये लिखा गया था। और उसी में उन्हीं के जाकर के दरबार में जाकर के ये रहते थे। फर्स्ट बैटल ऑफ नाम सुने होंगे आप लोग तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का भी नाम सुने होंगे। तो ये जो है उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन तो आपको मिलता ही है, चाहे कोई भी बुक्स हो, चाहे कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप लोग को ऑनलाइन के बारे में भी, टेस्ट के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट से अगर जुड़ना होगा तो आप लोग सीधे जो है एप्लीकेशन विजिट करिएगा 100%, ठीक है। एप्लीकेशन आपको बुक्स भी जितने भी मेरे द्वारा जो बुक्स जो लिखा गया है बहुत मेहनत करके लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसमें हमेशा जो है चेंजिंग कुछ ना कुछ होते रहता है, तो उसको अपडेट कर दिया गया है। आपको 100% व्हाट्सअप करिएगा। 2 नंबर जो दिया हुआ है फिर से एक बार हम लिख देते हैं, 75418343 और 03, ठीक है। और 9931843263 ये 2 नंबर है। और इन दोनों नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा और टोटल के टोटल आपके बुक्स जो है आपके व्हाट्सअप पर हम सेंड कर देंगे। आप मार्केट से उसको जो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। हाँ, मार्केट में बिकता नहीं है, ये सिर्फ अवेलेबल जो मिलेगा एप्लीकेशन पर ही मिल सकता है। मेरा क्वेश्चन इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए।
कमेंट्स भी आप लोग करते रहिए, देखते रहिए। और मैं जब भी लाइव क्लास जब लेता हूं तो लाइव क्लास लेने के दरमियान जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको काट करके जो है कि आपको डाल दिया जाता है। जैसे बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख जो है चित्रकार है। बिहार में बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोग, और बहुत सारे कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ये सब जो फोक जो डांस है ना, ओडिसी, हमारे बिहारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो उस टाइप से जा करके एक बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलता है। इसमें सही आप लोगों को आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। और उनसे ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो इसी से रिलेटेड नहीं है। जैसे मधुबनी पेंटिंग का नाम हम लोग का आज भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाकर के चलती है। पटना कलम का नाम आप लोग देखे होंगे, ये सब मौर्य वंश से रिलेटेड है। इसका सही आंसर जो होगा, चक्रवर्ती देवी जो है किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी, तो मंजूषा शैली, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। मंजूषा शैली आप लोग नाम सुने होंगे। मंदिर नाम सुने होंगे, मंदिर जो देखते होंगे, मंदिर जो होते हैं इसमें 3 प्रकार। एक तो आपको जैसे ध्यान रखिएगा कि ये जो मेरा भारत का जो नक्शा आप लोग जो देख रहे हैं, ये साउथ पोर्शन जो मिलता है आपको द्रविड़ शैली, क्या मिलता है, द्रविड़ शैली पर आधारित। थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये उत्तर का जो पोर्शन जो मिलेगा ये नागर शैली पर आधारित, नागर शैली पर आधारित। और दोनों को अगर मिला दिया जाए, नागर और प्लस द्रविड़ को मिला दिया जाए, तो इसका मतलब होता है बेसर शैली पर आधारित, ठीक है। भारत में हमारे जो मंदिर जो मिलता है ये 3 प्रकार की शैली पर आधारित होता है। पहला नंबर है, ये क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन पूछता है। कारण क्या है, साउथ के जितने भी, मान लीजिए कुछ पूछ देगा, कोई मंदिर अगर पूछ दिया, तो साउथ के जितने भी अगर मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली पर आधारित है। उत्तर भारत के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे वो आपको नागर शैली पर आधारित है। और मध्य भारत है ना, मध्य भारत के जितने भी आपको मंदिर जो मिलेंगे वो बेसर शैली पर आधारित है। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, नाम सुने हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। बृहदेश्वर का नाम सुने होंगे, बृहदेश्वर है ना, तो बृहदेश्वर मंदिर का नाम सुने। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है किस शैली पर आधारित है, तो सही उसका आंसर होगा आपका बेसर शैली पर आधारित है ना। तो इस तरह से शैली, तो हर तरह का पेंटिंग शैली कुछ ना कुछ जो चेंजिंग होता है, ये मंदिर से रिलेटेड है। तो मंदिर में देखिए कि हम लोग का जैसे मध्य भारत में जो जितने भी हमारे टेम्पल्स मिलेंगे, जो मंदिर मिलेगा, वो जो है कि उसका नक्काशी, उसका डिजाइन बिल्कुल जो है जा करके आपको अलग मिलता है। एक नाम सुने होंगे गोपुरम, नाम सुने हैं, गोपुरम। गोपुरम क्या कहलाता था, ये मंदिर का जो है ना मुख्य जो है प्रवेश जो द्वार होता था उसी को गोपुरम बोला जाता है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवेश द्वार, है ना। जो मंदिर का जो प्रवेश जो तक किया जाता था वहीं से जाकर के रिलेटेड है गोपुरम। ये वर्ड आता है कभी कभी वर्ड, तो बिल्कुल जो है अगर इस तरह के वर्ड अगर आपको मिलेंगे तो हम चाहेंगे कि आप 100% उस तरह से आप लोग उसको कलेक्ट कीजिए। और बिहार से भी रिलेटेड आपको लेकर के चलना है, और नहीं चलिएगा तो फिर आपको घबरा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा, खास करके जैसे सरला देवी का नाम भी सुने होंगे, सरला देवी का, ठीक है। तो मल्लिका साराभाई का भी नाम सुने होंगे। और बहुत एक से एक जो है आपको फोक डांस से रिलेटेड है, और बहुत सारे कलाकारी कर सकते हैं, कलाकार कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ अचीवमेंट है, तो उनका भी लेकर के चलिए। जैसे बिहारी में अगर चलेंगे तो भिखारी ठाकुर है ना, भिखारी ठाकुर का नाम सुने होंगे। तो भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी का जो देन है, ये भिखारी ठाकुर का ही देन है ना। और भोजपुरी का शेक्सपियर जो है ये भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है चलिएगा, तो बिल्कुल जो है अच्छे अच्छे कलेक्शन भी मिलेंगे, और आपके एग्जाम्स भी आपको निकालने में मदद। पिछला बार जो है हमारा 100% क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 70 से 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए थे। और कोशिश मेरी यही रहती है, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है, हार्ड ही सीखना है, सॉफ्ट नहीं सीखना है। क्योंकि सॉफ्ट तो आप जानते हैं, और हम हमेशा जो है वैसे फोकस क्वेश्चन करते हैं जो आप नहीं जानते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन महात्मा गांधी से पढ़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछला बार उनका जीवनी पूछा था, ठीक है ना। उनका जीवनी पूछ रखे कि महात्मा गांधी का जीवनी इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, वो क्वेश्चन आया था। इसमें से महात्मा गांधी पर चर्चित नाटक जो है एक दांडी यात्रा है। चर्चित नाटक कौन है, दांडी यात्रा, इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए क्या कि महात्मा गांधी मतलब 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब से ये स्टार्ट हुआ, 2010 में, ठीक है। 2010 में हमारे यूएनए को जो हमारे महासचिव थे जिनका नाम था
कोफी अन्नान। कौन थे? घाना के थे, कोफी अन्नान साहब थे। तो उनका जो है महात्मा गांधी का फॉलोअर जो है पूरे विश्व में बना, ठीक है। जिसे आप लोग अफ्रीका का गांधी नाम सुने होंगे, नेल्सन मंडेला को। तो इनका पूरा विश्व जब फॉलो करने लगा महात्मा गांधी को, तो इसीलिए जाकर के कोफी अन्नान ने कहा कि नहीं, महात्मा गांधी का जन्म जब हुआ था तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती भारत में जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना, मनाते हैं, अब 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उन्हीं का दिन है। और ये जाकर के स्टार्ट हुआ था 2010 से ही स्टार्ट हुआ था, जब कोफी अन्नान, ठीक है। अब रह गया दांडी यात्रा, नाम सुने होंगे दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा आपको याद है कि 12 मार्च, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है साबरमती आश्रम, ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से जाकर के स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था वो भी आपको याद होगा, नहीं तो अब जान लीजिएगा, 1916। हमारे जीएस में देखिए, जहां भी जीएस अगर लगेगा कि यहां बताना हो सकता है, वहां पर हम तुरंत फोकस करते हैं। और 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है कितना दिन लगा था आपको? तो 24 दिन लगा था। 385, है ना, 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए थे और 210 जो है कि मील किए थे। और इनके साथ कितने समर्थक गए थे? तो टोटल का टोटल जो है 78 समर्थकों ने भाग लिया था, ठीक है। कितना समर्थकों ने भाग लिया था? 78। और स्वयं गांधी जी थे, इसका मतलब है 79, ठीक है। और बिहार से एकमात्र जो है भाग लेने वाले कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी, गिरिवरधारी चौधरी एकमात्र जो है कि भाग लेने वाले बिहारी थे, बिहार से रिलेटेड थे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से पूछता है। और इस तरह से जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था, वो दांडी यात्रा जो है प्रारंभ तो किए थे जाकर के आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जाकर के नेपोलियन के पेरिस मार्च के समान भी बताया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि ये क्या है कि एक चर्चित जो है नाटक लिखा गया था, दांडी यात्रा। ये इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन में आप लोग दिए हुए हैं, आंसर भी यहाँ पे देख लीजिएगा। सही इसका आंसर होगा आपका क्या? मोहनलाल महतो वियोगी। क्या होगा? मोहनलाल महतो वियोगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ विष्णु प्रभाकर भी दिया हुआ। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो है राम नाम की कथा जो है लिखा गया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। राम नाम की कथा, राम नाम की कथा, ये जाकर के आपको, ये भी एक चर्चित जो है नाटक ही है, जो जाकर के राम नाम की कथा के द्वारा जो है नाम से जाकर के विष्णु प्रभाकर लिखे थे। कौन लिखे थे? विष्णु प्रभाकर लिखे थे। अब चतुर्सेन शास्त्री हैं, चतुर्सेन शास्त्री जो है आपको जाकर के लिखे थे बहुत नाटक जो है पग ध्वनि लिखे थे। क्या लिखे थे? पग ध्वनि, ठीक है। इनका भी लिख लीजिए, इनका भी लिख लीजिए, पग ध्वनि, है ना। पग ध्वनि जाकर के एक नाटक लिखे थे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड थे, है ना। चतुर्सेन शास्त्री इनका नाम था। और उसके बाद आपका एक और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा जाकर के एक उपन्यास लिखे थे, ठीक है। इन्होंने उपन्यास लिखा था जिसका नाम था भारत सेवक। एक उपन्यास लिखे थे, नाटक नहीं लिखे थे। ये भी लिख लीजिएगा, भारत सेवक, भारत सेवक। ये सब जितना भी बता रहे हैं ये सब महात्मा गांधी से रिलेटेड ही लिखा गया था, ठीक है। ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। और ये तीनों जो आपको जो लिखवाए हैं, ये तीनों का तीनों जो है आपको लिखा गया क्या? ये नाटक लिखा गया था जो महात्मा गांधी पर चल। तो दांडी यात्रा जो है मोहनलाल महतो वियोगी, मोहनलाल महतो वियोगी। पहला गिरमिटिया का भी नाम सुनोगे, है ना, पहला गिरमिटिया जिसका नाम था गिरिराज किशोर। ये भी क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा, पहला गिरमिटिया गिरिराज, गिरिराज किशोर। ये भी क्वेश्चन आता है, गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया था क्या? पहला गिरमिटिया। नाम सुने हैं? नहीं सुने? बोलिए, सुने ही होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का आपको लेवल और इसका सॉल्यूशन टोटल का टोटल जो है आपको मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप अगर मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं दरोगा के लिए, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। 60 गो सेट उसमें हमको देना है, जिसमें एप्लीकेशन पर स्टार्ट है। और 11 जो है सेट अभी तक से लाइव हो चुका है। पता है बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आपका सेट जो है सप्ताह में 1 दिन आता है। बिल्कुल, अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। और मेरे को क्वेश्चन बनाने में बड़ा समय लगता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे सर्च करता हूँ और क्वेश्चन को निकाल करके देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन आपको घुमा फिरा देंगे, आप घूमते रह जाइएगा,
ठीक है ना। अब यहाँ पर नाम सुने होंगे डांडी यात्रा का। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, साइमन गो बैक का नाम माने किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब ये जो वर्ड जो दिया गया था साइमन गो बैक, सभी लोगों ने उसका आंसर दिया क्या है पता है? लाला लाजपत राय दिए थे। कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन देखिएगा मेरा, रोज पर डे 5 क्वेश्चन मैं डालता हूँ। मैक्सिमम 85% लोगों ने उसका सही आंसर दिया। कौन किसका दिया? लाला लाजपत राय का। लेकिन कमीशन थी साइमन कमीशन गो बैक जो वर्ड जो है गढ़ा गया था वो जाकर के गौहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। तो आप वर्ड तो जानते हैं, क्वेश्चन वह जानते हैं, लेकिन उस क्वेश्चनवा को हम घुमा देते हैं। बस हमारा अंतर बस इतना ही रहता है। आप सब जानते हैं, इर्द गिर्द आप सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, जीएस है, सब कुछ है। अब ये सब भी सुने होंगे, सबका नाम सुने होंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को घुमा दिए हैं कि पहला बार जो है महात्मा गांधी से बहुत सारे मूवमेंट पढ़े होंगे। महात्मा गांधी चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, नॉन कोऑपरेशन, है ना, दांडी यात्रा, सविनय आंदोलन, है ना, फिर उसके बाद जो है कि सेकंड गोल में सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत कुछ पढ़े होंगे। लेकिन उसमें उसी में से क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं ताकि लड़कों का थोड़ा सा माइंड जो है, जो सीखते हैं, जो जानते हैं, उसको अब क्वेश्चन का ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। अब ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये मत समझिए कि पिछला बार क्वेश्चन जो आए थे और उसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो जीएस आपको टेंशन नहीं लेनी है, जीएस में अकेले काफ़ी हूँ। लेकिन साइंस वाले सर जो है अलग है और बायोलॉजी वाले सर जो है अलग है, वो अलग तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं। मैं साइंस में आपका इंटरफेयर नहीं करता हूँ क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है। आप बुक्स देख लीजिएगा, आपके चला जाएगा, उसमें आपको क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पर जब भेज देंगे तो निश्चित तौर पर देख लीजिएगा कि उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बापू को मृत घोषित किसने किया था? वाह क्या बात है, डॉक्टर जीवाजी मेहता। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर जीवाजी मेहता, है ना, डॉक्टर जीवाजी मेहता, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि महात्मा गांधी की मृत्यु चूंकि आपका हुआ था 30 जनवरी 1948 को, हुआ था ना, 30 जनवरी 1948 को, जिसमें 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें अंतिम रूप से कौन सा डॉक्टर जो है जाकर के महात्मा गांधी को मृत घोषित किए थे? तो सही उसका आंसर होगा डॉक्टर जीवाजी मेहता के द्वारा, ठीक है। और उनके साथ भी डॉक्टर पी भार्गव भी थे, डॉक्टर पी भार्गव भी थे, दोनों साथ में पहुंचे थे। लेकिन उसमें जाकर के यही जो है, जबकि उनके निजी जो डॉक्टर थे जिसका नाम था डॉक्टर सुशीला नैयर, डॉक्टर सुशीला नैयर, वो भी नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सुशीला, है ना, नैयर, डॉक्टर सुशीला नैयर, इनका जो है निजी डॉक्टर थे। महात्मा गांधी के जो है निजी डॉक्टर थे, निजी डॉक्टर। लेकिन इन्होंने मृत घोषित नहीं किया था, मृत जो घोषित किया था डॉक्टर जीवाजी मेहता के द्वारा किया गया था, ठीक है। डॉक्टर मिवाजी, एक मिनट, सुशीला नैयर, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, हाँ ओके। ये जाकर के निजी जो डॉक्टर थे, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, इस तरह से पढ़ना होगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो है लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना, लुइस फिशर के द्वारा गया था, जो अमेरिकी जो है कह सकते हैं कि वो लेखक थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिख लीजिएगा, लुइस फिशर, ये हम डाले थे क्वेश्चन आपको, लुइस फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। बोलिए, क्वेश्चन का लेवल में कहीं किसी को कमी अगर दिख रहा है तो बताइएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, क्वेश्चन पूछिएगा, जहां से आपको क्वेश्चन पूछने का मन है आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से इनमें से कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? अब देखिए, इंटरनेशनल दर्रा होगा, जाहिर सी बात है। ये मेरा जो पार्ट जो आप जो देखते होंगे, ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट जो है आपको क्या है? म्यांमार है। कौन है? म्यांमार है। इसमें आप लोग सुने होंगे अरुणाचल प्रदेश, एपी जिसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कौन सा? नागालैंड, मणिपुर मतलब लोकटक का नाम सुने होंगे, किबुली लामजाओ का नाम सुने होंगे, मणिपुर और मिजोरम, है ना। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो जाकर के म्यांमार से सटा हुआ है। ये तो जाहिर सी बात है, म्यांमार से सटा हुआ है ना।
आंग सांग सुकी का नाम सुने होंगे, मैंने बहुत पावरफुल महिला है वो, और पिछला बार जो है प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन वहाँ सैनिक जो है दस्त कर दिया गया और उनको जेल में जो है डाल दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है बताना है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से इनमें से कौन सा दर्रा जो जुड़ता है। हालांकि जितने भी आप दर्रे जो देख रहे हैं, दिहांग दर्रा, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और योग्यांप दर्रा, इस चारों के चारों जो दर्रे जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसका सही आंसर जो होगा इसमें दिहांग दर्रा होगा। क्या होगा? दिहांग दर्रा, यही आपका सही इसका आंसर होगा। क्या होगा? दिहांग दर्रा। तो ये आप जो देख रहे हैं जैसे मणिपुर में आपको बताया जैसे लोकटक क्या है, लोकटक बोलता है क्या है, तो लोकटक एक झील है। क्या है? लोकटक एक झील, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किबुली लामजाओ जो है आपको मणिपुर में ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको पहले जो बहुत पुराना नाम है नेफा, NEF और A नाम सुने हैं नेफा का। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एसोसिएशन, ऐसे भारत में आप जब सेंटर जो आप जो देखते होंगे, भारत का सबसे पूर्वोत्तर जो बिंदु है जिसका नाम है किबिथू, क्या नाम है? किबिथू नाम है उसका। तो ये जाकर अरुणाचल प्रदेश में ही है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु पिछला बार भी बताए थे जो इंदिरा कौल, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, और जाकर के पश्चिमोत्तर में गौरमोता, क्या बोलते हैं? गौरमोता। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका सेंटर है, भारत का जो सेंटर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एसोसिएशन, पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एसोसिएशन के नाम से ही हम लोग जानते थे। इस तरह से क्वेश्चन अगर कभी भी अगर आपको लगता है अगर आना चाहिए, और भी बहुत सारे दर्रे हैं जो आपको सेवन सिस्टर को लेकर के आप पढ़िएगा, तो उसमें क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। ये मेरा कहने का मतलब यही है। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। इंटरनेशनल हो गए ये हमारा भारत और म्यांमार। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता इनमें से कौन थे? उसमें से देखे होंगे पिछला बार भी इस तरह से क्वेश्चन हमने डाला था और इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा था। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर आप लोग दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए। गुड, बहुत सुंदर। इसमें सही इसका आंसर जो होगा आपको श्री गोविंद बिहारी लाल होगा। ठीक है, इनको जा करके 1937 में 1937 ईस्वी में जा करके इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार आप लोग समझते होंगे पत्रकारिता के क्षेत्र। पंडित रविशंकर का नाम सुने हैं? पंडित रविशंकर को जा करके भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिनमें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ग्रैमी अवार्ड है ना, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले हमारे जो है पंडित रविशंकर, जिनको श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग, इन्हीं को आर्ट है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला जिसको बोला जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक जो है श्री रविशंकर, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, बात समझिएगा। तन्वी शाह भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जाकर के ग्रैमी अवार्ड हो गए पुरुष में, और तन्वी शाह जो है महिला है, ये भारत की पहली महिला है ना, पहली महिला जो है आपको ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली है। क्या है? ग्रैमी अवार्ड इनको पहली जाकर के महिला के रूप में मिल चुका है। और पर्ल एस बक जो आप दो देखते होंगे, बहुत अच्छे जो है राइटर है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 1932 में मिला था। ठीक है ना, द गुड अर्थ के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? द गुड अर्थ, द गुड अर्थ ये बुक है, और इसमें जाकर के इनको मिला था द गुड अर्थ 1932 पुलित्जर पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो बहुत ही अच्छा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ये जितने भी आपको बुक्स जो आपको बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे, सॉरी मेरे बुक्स में भी मिल जाएंगे, और एग्जाम्स में आपको 100% आने की जो है बहुत अच्छी जो है संभावना रहता है। पिछला बार आप लोग देखते होंगे कि महात्मा गांधी द्वारा पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से पहली बार भाषण कहाँ दिए थे, ये क्वेश्चन शायद कहीं आया था, और मैंने भी इसको बताया था। ठीक है, और शायद हो सकता है कि इसका बीपीएससी में आया था क्या। तो अब किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा, जानना होगा, तो आप निसंकोच जो है किसी डरिएगा नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन का सामना करिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का सामना करिए। और भी बुक्स आपको हम दिखा देते हैं, और भी बुक्स जो मेरे आपको है उसको भी दिखा देते हैं कवर। कभी भी आप उसको टेंशन मत लीजिएगा, मेरे द्वारा जो है आपको दिखा रहे हैं।
आपको हिस्ट्री का देखिए मॉडर्न का, ठीक है, देखिए ऑल हिस्ट्री दिया इसमें दिया हुआ है। और इसमें मॉडर्न का जो है देखिए कितना अच्छा जो है, इसका कवर तो है ही, प्लस में इसका देखिए इतने अच्छे इसमें क्वेश्चन का पूरा बुक्स के मैंने पूरा पिक्चर डाल करके इसमें हमने बनाया है, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन का लेवल है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। देखिए बहुत अच्छा इसमें जितने भी आपको पिक्चर भी इसमें दिखाई आपको देंगे। ये पिक्चर जो आप जो देख रहे हैं इसमें आपको कलर थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको और दिखाई दे। देखिए इधर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल जो है एकदम 100% जो है इसमें डाला हुआ है। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो इसको पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपको बता रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इसमें शुरू से लेकर के अंत तक बहुत अच्छा पेज में इसमें आपको दिए हुए हैं। तो कभी भी आपको इस तरह के लेवल का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, मेरे द्वारा जो है आपको मिल जाएगा। और भी आपको बता देते हैं, देखिए मिसलेनियस का देख लीजिए, देखिए यहाँ पर मिसलेनियस का बुक्स ये देख लीजिए, ये कवर फाइल देख रहे हैं, कवर विविध सामान्य ज्ञान, जिसमें खेल परिदृश्य है, भारत के प्रमुख संस्थान है, प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें हैं, चर्चित व्यक्ति, कला और फिल्म से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, उसके बाद सामान्य विज्ञान से संबंधित जो है जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विश्व सर्वेक्षण है, प्रमुख तिथियां उपनाम है, प्रमुख पुरस्कार है, अलंकरण है, अन्य चर्चा में कौन कौन से रहे, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितना ही बता रहे हैं ना, जिसे आप लोग पढ़े होंगे द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो अरुंधति राय के द्वारा, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर अभी आया था कहीं एग्जाम में, शायद बीपीएससी में आया था या कहीं आया था, नहीं आपको इसमें आए थे, बिहार सीजीएल में आया था ये। देखिए तो ये सब जितने भी अभी मेरा जो एक्सपेरिमेंट अभी तक से जो रहा है, हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो यही रहा है कि आज तक जितने भी क्वेश्चन का लेवल हमने जो दिया वो कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी न किसी रूप में आया, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी रहिए, भारत के किसी भी कोना में रहिए, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटका में हो या दिल्ली में हो, कहीं भी भारत के विभिन्न हिस्सों से बच्चे हमको कॉल करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बुक जो है आपके हम भेज देंगे 100%। अब मान लीजिए द गोल्डन गेट देख रहे हैं ना, द गोल्डन गेट जो है कि रचयिता कौन है, ये बुक्स ले, मैला आंचल नाम सुने होंगे, मैला आंचल, फरीश्वरनाथ रेणु, ये सब जो है कि इतना अच्छा क्वेश्चन, जैसे देखिए हाफ अ पाई हाफ अ लाइफ नाम सुने होंगे, यानी कि BS नायपॉल के द्वारा, इसमें जाकर नोबेल पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। और बिल्कुल जो है डिटेल्स में इसको हम पढ़ाएंगे भी। तो कभी भी एक बार पुनः आपको बोल देते हैं 75418343 और 03 9931843263। आप इस नंबर पर अभी आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी आप जो देख रहे हैं उसमें ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है ना, अगर आप परीक्षा अपना लेना चाहते हैं, आप कितने पानी में हैं, ठीक है, तो आप टेस्ट दीजिए और उसमें समझ में आ जाएगा कि टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विजिट करिएगा, आप चाहे BPSC 69 की बात कर रहे हैं या 68वीं 69वीं हो या चाहे माने 70वीं हो, तो जो भी है आपको क्वेश्चन जो है 100%। सिर्फ एक वीडियो मेरा देखिएगा, 68वीं का भी जो प्री के एग्जाम जो BPSC के जो हुए हैं, एक वीडियो हम बिहार से रिलेटेड डाले थे, उसके एग्जाम से जस्ट थोड़ा दिन पहले 2 दिन पहले डाले थे, उसमें से 7 क्वेश्चन आपको आया था। तो ये सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप उसको देखना चाहते हैं देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज मेरे अपलोड हैं। और ये बुक्स जो अभी हाल ही में जाकर के तैयार किए हैं, पिछला बार भी तैयार हुआ था, बिहार दरोगा में भी मैंने अपने बच्चों को ये बुक्स दिया था और PDF फॉर्म में दिया था। तो अगर आपको भी चाहिए आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको निश्चित तौर पर आपके व्हाट्सअप पे चले जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, ये जा करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा, लगातार उसमें जो है कि आप उसको पढ़िए, बेहतरीन तरीका से पढ़िए। पढ़ने का जो अंदाज जो होनी चाहिए आपको लगे कि हाँ, इसलिए कहा गया कि लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले सपूत, और जवन बेटा लिखे ना चले वो कुल को हुई कपूत। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस टाइप का चलने का सोचिए अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए, अच्छा आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगता होगा और इसी बुक से निकाल करके रोज आपको प्रति जो है आपको YouTube चैनल पर आपको देते हैं। और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों को PDF भेज दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट।